नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चिराग पासवान खुद को भले ही पीएम मोदी का हनुमान बताकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन चिराग का सपना सच नहीं होने वाला, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चिराग पासवान को दो टूक शब्दों में साफ कह दिया कि बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें आई तब भी नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें आई तब भी सीएम नीतीश ही बनेंगे और नीतीश की अगुवाई में ही बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी। नीतीश की अगुवाई में ही बिहार में सरकार बनेगी। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है और 2/3 बहुमत से एनडीए चुनाव जीतेगा। नेटवर्क 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमित शाह ने यह बड़ा बयान दिया है। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश ही सीएम बनेंगे। सार्वजनिक तौर पर किया गया कमिटमेंट हमेशा माने जाते हैं और पहली बार नेटवर्क 18 पर सार्वजनिक तौर पर अमित शाह ने यह कमिटमेंट किया है कि ज्यादा सीटें अगर बीजेपी को आती है जेडीयू से तब भी नीतीश ही सीएम बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने। बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और उस वक्त कुछ लोगों ने इस पे कमेंट भी किया, कहा कि ऐसा नहीं है, हो सकता है बीजेपी अकेले जाए, पर आपने उसी 1 साल पहले इसका ऐलान कर दिया था। तो 2015 और आज इसको आप कैसे देखते हैं? उस वक्त आप नीतीश जी के खिलाफ थे, आज आप नीतीश के साथ हैं, तो इस चुनाव में आपका आंकलन क्या है और आपका प्रेडिक्शन बहुत वो माना जाता है, क्या नंबर लगाएंगे आप कि कितनी सीट जीतेगी? देखिए, हमने जब से नीतीश कुमार जी के साथ हमारी सरकार बनी तब से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था कि बिहार का जो 2020 का चुनाव है वो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और ये सार्वजनिक रूप से, पहले मैं पार्टी अध्यक्ष था तब मैं, और अब नड्डा जी ने भी कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं कि चुनाव बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य प्रमुख नेता हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो जो कुछ भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहा है, मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा आएंगी तब भी? देखिए, अगर मगर का सवाल ही नहीं है। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये आपका प्रेडिक्शन है जी। इसमें अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आएंगी तो भी मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे? देखिए राहुल जी, कुछ कमिटमेंट इस प्रकार के होते हैं जो सार्वजनिक तौर पर किए जाते हैं और उसकी पालना होती है। वहीं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के अलग जाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि चिराग पासवान के बयानों की वजह से बात बिगड़ी। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। अमित शाह ने कहा कि चिराग ने जो बयान दिए उससे गठबंधन के सामने संकट आया और गठबंधन उन्होंने ही तोड़ा। इस चुनाव में एक अलग मुद्दा जो उठकर आ रहा है वो है चिराग पासवान जी का। पहले वो आपके साथ थे, अब वो आपके साथ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं वो अभी भी साथ में है। कल ही मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि मैं अपना सीना चीर के अगर दिखाऊं तो उसमें मोदी जी बसे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं है? 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मेरे साथ क्यों नहीं है, हमारे साथ क्यों नहीं है, इसका जवाब तो चिराग जी ही दे सकते हैं। मगर मैं पहले, बहुत दुखद घटना अभी अभी हुई, श्री रामविलास जी हमारे साथ नहीं रहे जी। और रामविलास जी समाजवादी आंदोलन की उस पीढ़ी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा काम किया। लगभग 5 दशक तक देश की राजनीति को वो योगदान करते रहे और बिहार के ही थे और खास कर दलितों के लिए बहुत बड़े नेता रहे। मैं श्री रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जहां तक लोजपा भाजपा जदयू के गठबंधन का सवाल है, भाजपा की ओर से, जदयू की ओर से लोजपा को उचित जो बनती थी वो सीटों को कई बार ऑफर किया गया, कई बार नेगोशिएशन भी किया गया।
अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, ये भी सच नहीं है। मेरी भी चिराग भाई के साथ कई बार बात हुई कि इतनी सीट बनती है, इतनी सीटों पर आप मान जाइए और अगर कुछ है तो नेगोशिएशन के लिए आइए। कितनी सीट दी थी आपने? मैं नंबर सार्वजनिक करना नहीं चाहता हूं क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ये ठीक नहीं होगा, मगर जो एक नया साथी जनता दल आया था, गत विधानसभा में चुनाव में जनता दल नहीं था जी। तो जनता दल हमारे साथ जुड़ता है तो भाजपा और लोजपा दोनों की सीटें कुछ कुछ तो कम होगी, हमारी भी हुई है जी, ये लाजमी था। तो सबने अपनी अपनी सीटें कम करनी थी, ये एक समझौता था, मगर वो नहीं हो पाया और नहीं हो पाया तो बड़े दुख के साथ हमने अलग होना पड़ा। और उन्होंने एक तरफा कुछ बयान भी दिए, वो बयानों का भी रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ताओं में भी आया, तो गठबंधन के लिए बड़ी दिक्कत थी और फिर भी हमने नहीं तोड़ा। अंततोगत्वा तोड़ने की घोषणा उनकी ओर से ही हुई। और आने वाले समय में क्या वापस आने की संभावना है? चुनाव के बाद देखेंगे, अभी तो हम आमने सामने लड़ रहे, डटकर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जिस सीट पर हम वीआईपी, जदयू और भाजपा ये चार पार्टियां लड़ रही हैं, ये चारों को जिताने के लिए एडी चोटी का प्रयास करेगा और पूरा दमखम से चुनाव हम लड़ेंगे। इसी प्रकार से अन्य दल के कार्यकर्ता भी जहां भाजपा लड़ रही है वहां उसको जिताने का प्रयास करेंगे। और सामाजिक समीकरण हमारा बहुत अच्छा बन गया है, एक डिसिप्लिन वे में एनडीए आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त करेंगे। आपको ये नहीं लगता कि इनके जाने से कुछ वोट बैंक में आपके कटौती हो सकती है? देखिए, साथी जाने का दुख भी होता है, साथी जाने का नुकसान भी होता है, मगर जब आपके हाथ में बात ही न हो तो आप क्या कर सकते हो। इसके सामने हमारे पास वीआईपी पार्टी आई है जो पिछड़े वर्ग के बड़े वर्ग का समर्थन करती है, समर्थन उसको प्राप्त है। मांझी जी भी आए हैं। तो कुल मिलाकर हमारा गठबंधन सामाजिक रूप से बहुत मजबूत गठबंधन है और मुझे लगता है कि बिहार की जनता समझ रही है कि गठबंधन नहीं हुआ उसमें दोष किसका है। तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव एक बार हो जाएं, उसके बाद चिराग पासवान जी के वापस आने की संभावना बन भी सकती है उस वक्त? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा चुनाव के बाद देखेंगे, परंतु चुनाव में 2/3 बहुमत से हमारा गठबंधन विजयी होगा, सरकार बनाएगा जिसके मुखिया नीतीश जी होगा। तो साफ है एलजेपी को बीजेपी और पीएम मोदी से एक तरफा मोहब्बत है, लेकिन नीतीश से दुश्मनी। जबकि बीजेपी के बड़े नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया कि नीतीश हमारे पुराने साथी हैं और चुनाव बाद उनकी अगुवाई में ही सरकार बनेगी। ऐसे में सवाल है कि क्या वोट प्रपंच के लिए सियासी कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं चिराग? कभी रियल लाइफ में आशिक बनकर ठुमके लगाने वाले चिराग पासवान इन दिनों रियल लाइफ में भी बिहार की सियासत में एक तरफा आशिक बने हुए हैं। नीतीश कुमार का दिल तोड़ एनडीए से नाता तोड़ लिया, लेकिन पीएम मोदी से दिल लगाए बैठे हैं। चिराग पासवान का कहना है हनुमान की तरह उनके दिल में पीएम मोदी की तस्वीर बसती है, मौका मिला तो सीना चीर कर दिखा दूंगा। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। यहां तक कि चिराग पासवान ने 10 नवंबर को चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी की अगुवाई में बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनने का दावा तक कर दिया। मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है, मेरा विश्वास अटूट अंधविश्वास मेरा मेरे प्रधानमंत्री पर है। और मैं जानता हूं कि आने वाले समय में 10 तारीख को 10 नवंबर के बाद भाजपा के नेतृत्व में, जो कि सही मायनों में डबल इंजन की सरकार उस दिन बनेगी जब भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा की सरकार बिहार में बनेगी। हालांकि एक तरफा आशिक की तर्ज पर पीएम मोदी से प्रेम का राग अलापने वाले चिराग को बीजेपी थोड़ा भी भाव देने के मूड में नहीं है। बीजेपी के 2 बड़े नेता प्रकाश जावड़ेकर और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने सीधे सीधे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को वोट कटवा तक करार दिया और किसी भ्रम में नहीं रहने और ना ही भ्रम फैलाने की चेतावनी तक दे डाली। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी।
और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। इसलिए इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश सफल नहीं होगी। जो वो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी, पप्पू यादव जी और ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं दलों के साथ वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी चिराग पासवान को वोटकटवा तक करार दे रही है, लेकिन इसे चिराग का एक तरफा इश्क ही कहेंगे कि वो बीजेपी नेताओं के बयान के पीछे भी नीतीश के दबाव को वजह बताते हैं। चिराग की माने तो बीजेपी नेताओं से नीतीश ऐसी भाषा बुलवा रहे हैं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इन सारी बातों को बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री निरंतर इस बात को लेकर परेशान हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने से जिस तरीके से उनको नुकसान होने वाला है, उसकी चिंता। और मुख्यमंत्री जी की शैली रही है, वो खुद तो कभी बोलते नहीं है, वो दूसरों से ही बुलवाते हैं। आज अभी 2 दिन आपको हुए नहीं उनको श्रद्धांजलि दी हुई, और आज आप उनकी पार्टी के लिए, उनकी बनाई हुई पार्टी के लिए आप वोट कटवा जैसा शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पापा जहां पे भी होंगे सुनकर खुश तो नहीं होंगे ना इन सारी बातों को। बीजेपी को लेकर चिराग का एक तरफा इश्क है तो दावा भी कि बीजेपी और पीएम मोदी से वही सच्ची मोहब्बत करते हैं। नीतीश ने तो सिर्फ धोखा ही दिया है, इसलिए उन्हें पीएम मोदी की तस्वीर लगाने की जरूरत ज्यादा है। निरंतरता में मेरे मुख्यमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री जी का विरोध किया। 2013 में जब ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उस वक्त यही मुख्यमंत्री हैं जो इनका हाथ छटक कर गए थे। यही मुख्यमंत्री हैं जो निमंत्रण देकर इन्होंने उनके आगे से थाली छीन ली थी। निरंतर इन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया। धारा 370 की बात हो, ये उनके विरोध में खड़े रहे। ट्रिपल तलाक की बात हो, ये उनके विरोध में खड़े रहे। CAA NRC को तो लेकर इन्होंने हद ही कर दी। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह देश भर में घूम घूम कर इसके ऊपर फैले हुए भ्रम को दूर करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं ये विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री को बहुत जरूरत है प्रधानमंत्री जी के साथ अपनी तस्वीर लगाने की, बहुत जरूरत है उनके साथ मन साझा करने की। चिराग ने नीतीश पर लोकसभा चुनाव के दौरान भी धोखा देने का आरोप लगा दिया। नीतीश को लेकर चिराग की तलखी इतनी कि उन्होंने नीतीश को जातिवादी नेता तक बता दिया। लोकसभा के चुनाव उस वक्त सर पर थे जब ये हमारे गठबंधन का हिस्सा बने, पर लोकसभा के चुनाव में भी जिस तरीके से नीतीश जी ने हम लोग के साथ विश्वासघात किया, कौन सी मेरी लोकसभा की सीट ऐसी है जिसको हराने के लिए नीतीश जी ने एड़ी चोटी का इन्होंने जोर नहीं लगाया हो। तो ये विश्वास तो खैर इनका कभी हम लोग के साथ था ही नहीं। मुझे हराने की इन्होंने कोशिश की, पारस चाचा को हाजीपुर से, समस्तीपुर, नवादा, खगड़िया, कौन सी ऐसी सीट है जो इन्होंने हराने का इन्होंने प्रयास नहीं किया। जब मैं अपने छोटे भाई प्रिंस को लेकर, जब वो बाय इलेक्शन चाचा जी के निधन के बाद जब वो बाय इलेक्शन जीता था, मैं लेकर गया था, तब तक पारस चाचा केंद्र में वहाँ पे सांसद बन चुके थे और वो जगह खाली थी। मैंने उनसे आग्रह किया था। उसके जवाब में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री का जवाब आया, उसको सुनकर मैं अवाक रह गया। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मंत्री तो बना देता अगर आपके परिवार का कोई होता, अगर आपके परिवार का कोई सदस्य होता तो मैं जरूर उनको मंत्री बना देता, पर आप कहाँ ठाकुर ब्राह्मणों के चक्कर में पड़े हुए हैं। मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री इतनी जातिवादी बातें करेगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। नीतीश पर हमला करने वाले चिराग को जवाब जेडीयू की तरफ से भी आया और चिराग का बिहार में कोई जनाधार नहीं होने की बात कही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो दल शामिल हैं वही एनडीए हैं। जाहिर है चिराग बीजेपी और पीएम मोदी से एक तरफा इश्क का इजहार करते हैं तो नीतीश पर तीखा वार। लेकिन सवाल है कि ऐसा करने के पीछे आखिर चिराग की मंशा क्या है, आखिर चिराग पासवान की रणनीति क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ वोट प्रपंच में इतना ही। नमस्कार।